गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये तस्वीर किसी अखाड़े की नहीं बल्कि देश की संसद भवन परिसर की है, जहां आज भारत के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इनके अस्पताल जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। दरअसल अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आज मकर द्वार पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी पहले से प्रदर्शन कर रही थी, अचानक विपक्षी नेता भी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। कांग्रेस के नेता इस रास्ते से संसद में दाखिल होना चाहते थे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दे दिया, जिससे वो बगल में खड़े बीजेपी के सीनियर नेता प्रताप सारंगी पर जा गिरे। फिर क्या था, संसद परिसर मानो दंगल का अखाड़ा बन गया। मैंने आज राहुल गांधी को एक, कहते हैं ना कि जो गली के गुंडे होते हैं मवाली, उस रूप में देखा हमने। आई कांट बिलीव कि राहुल गांधी का ये चेहरा हो सकता है। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जाएगा किसी ने सोचा तक नहीं था। दोनों ही नेताओं को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दोनों आईसीयू में हैं, तो दोनों का बीपी शूट अप कर गया था, दोनों घबराए हुए हैं। तो अभी हमारी टीम लगी हुई है, उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। जिस तरह से एक दलित नेता को परसों गाली दी गई और आज धक्का देकर गिराया गया, कॉन्स्पिरेसी। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान से धक्का मुक्की का सच क्या है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले पर बीजेपी पूरे तरीके से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। संसदीय इतिहास में बहुत ही शर्मनाक घटना जो एलओपी के पद पर हैं उनके द्वारा की गई, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी निंदा करो उतनी कम है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। राहुल अब चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आज जो हिंसात्मक रवैया रहा है श्री राहुल गांधी जी का एनडीए के एलिमेंट्स के विरुद्ध, ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक भी है। आरोप सिर्फ यही नहीं था, मोहब्बत की दुकान का ढोल बजाने वाले राहुल का महिलाओं के प्रति सम्मान भी देखिए। Rahul Gandhi ji came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me. ये बीजेपी की महिला सांसद है जो राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन महाभारत में सबसे बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी संसद को दंगल का अखाड़ा समझते हैं? सियासत में हर बयान का कोई न कोई मतलब होता है। जिस संसद में खड़े होकर राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, उसी संसद की चौखट पर राहुल के अंदर का हिंसक रूप कैसे बाहर आ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो ये कुछ हुआ है आज संसद में, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं इस बार, और कैसे बुरे फंस गए हैं ये आपको बताती हूं, क्योंकि जो धाराएं उन पर लग सकती हैं, क्योंकि शिकायत दर्ज हो गई और शिकायत जो दर्ज हुई है राहुल के खिलाफ, वो बीएनएस की धारा 109 है, जो कि हत्या का प्रयास है। अब सोचिए, हत्या का प्रयास, इसके साथ साथ जरा इसे जल्दी चलाइए, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये बीएनएस की धारा 115 है। इसी के साथ साथ धारा 121 जो कहती है सरकारी कामकाज में बाधा डाली राहुल गांधी ने,
किसी की जान को खतरे में डालना धारा 125, इसमें भी शिकायत दर्ज हुई है। इसी के साथ साथ 117 जो कहती है गंभीर चोट का मामला है, ये सारी धाराओं में शिकायत दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। काम रोकने के लिए हमला करना धारा 151, ये धाराओं के तहत राहुल गांधी पर शिकायत दर्ज हो रही है। इसीलिए पूछ रही हूं कि उनकी इस मामले में अगर दोषी साबित हुए तो वो सांसद तक जा सकती है, ये ऐसा मामला बन गया है। अब आपने सोचा नहीं होगा कि संसद के अंदर कैसी गुत्थम गुत्था हुई है आज, और गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता आरजेडी की, मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, निशिकांत दुबे जी बीजेपी के सांसद हैं, उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले आपके पास आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी, ये बड़े गंभीर धाराएं हैं जिनमें शिकायत दर्ज कराई गई है, और अगर इसमें दोषी साबित हुए तो राहुल गांधी की तो सांसद ही तक जा सकती है। ये मामला, आप लोग इसे काला दिवस कह रहे हैं, ब्लैक डे कह रहे हैं कि आज संसद में इस तरह की गुत्थम गुत्था हुई और मारने का प्रयास, जान लेने तक का प्रयास की शिकायत लगा दी आपने। ये शिकायत नहीं, आपराधिक कृत्य हुआ है, उस आपराधिक कृत्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। हमारे जो सांसद हैं प्रताप सारंगी जी वो जो है उनका कार्डियक हिस्ट्री रही, उनकी हृदय रोगी हैं, और उन पर जब हमला हुआ, उस हमले के कारण जिस तरह से गिरे, जिस तरह से उनके सिर से रक्तस्राव हुआ, उसके बाद उनका जिस तरह से रक्तचाप बढ़ा, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निष्णात डॉक्टरों की राय है कि उनको जो है अभी भी आईसीयू में है एडमिट, उनका जो है एमआरआई कराया गया, उनका सीटी स्कैन कराया गया, उनके एक्सरेज कराए गए, और उसमें पाया गया है कि उनकी जिस तरह से रक्तचाप बढ़ा था और जितना रक्तस्राव हुआ, जितना खून उनके सिर से गिरा है, उससे उनके प्राणों को खतरा पहुंचा था। ये जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। उसी तरह से हमारे मुकेश राजपूत जी, उनको भी सिर में गंभीर चोट आई, गंभीर चोट पर उनका भी सीटी स्कैन और एमआरआई हुआ है, और उनके स्पाइन को भी चोट पहुंचने की संभावना है। तो इस तरह से, और आप भली भांति जानती हैं कि मकर द्वार पे आप भी कई बार रिपोर्टिंग करने सुचरिता जी संसद भवन गई हैं। संसद भवन के मकर द्वार पर जब कोई पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो बगल के कॉरिडोर से दूसरे लोग निकलते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। और आज श्रीमान राहुल गांधी से संसद के सुरक्षा कर्मियों ने कॉरिडोर से निकलने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ सांसदों के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जहां प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच से उन पर हमला करते हुए गए। और कोनियाक हमारी जो जनजाति समाज से आने वाली सांसद है, जिन्होंने अपनी व्यथा कथा आज जो है राज्यसभा के सभापति के समक्ष संसद में सार्वजनिक तौर पर रखा कि किस तरह से जो है उनकी इरेजिंग मॉडेस्टी हुई, उनकी जो है उनके साथ अभद्र क्रिया श्रीमान राहुल गांधी ने की। वो इतने करीब आ गए थे जिस पर वो स्वयं को जो है बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, और उनको उन्होंने धक्का मारने की कोशिश की और उन पर हमला करने की कोशिश की। ये कोनियाक जी ने स्वयं संसद में बताया है। तो एक जनजाति समाज की महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनकी मॉडेस्टी को इरेज करना, उसी तरह से जो है एक जो है 59 वर्षीय 69 ईयर्स बूढ़े जो बुजुर्ग सांसद हैं उनका सिर फोड़ देना, एक अन्य सांसद को चोट पहुंचना, और ये सब करने के बाद स्वाभाविक प्रेम जी मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ।